गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मौलिक्या एक्टिव मैक्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक्टिव मैक्स का प्रयोग करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। एक्टिव मैक्स को हम पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, फ्लावर इनिशिएशन फेज एंड फ्रूट सेटिंग फेज, तीनों फेसेस में यूज कर सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ फेज का मतलब है कि जब से बीज अंकुरित हुआ है और अभी तक फ्लावर नहीं आया, तो बीज अंकुरित होने से लेकर फ्लावर इनिशिएशन तक की जो बीज का जो टाइम है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। इस समय यूज किया जा सकता है। फ्लावर इनिशिएशन यानी कि जब फूल आना शुरू हो रहा है तब यूज कर सकते हैं, और फ्रूट सेटिंग यानी कि जब अब फल आने शुरू हो रहे हैं तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इनके अलावा एक्टिव मैक्स को हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि सीड जर्मिनेशन को अच्छा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सीड ट्रीटमेंट के लिए एक तरीका है जिसमें कि हम 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में लेते हैं और उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सीड्स को सॉक करके रख देते हैं। 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में और बीज को भिगो कर रख दिया 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप बीज को जमीन में बीज सकते हैं। यह जो तरीका है ये हार्ड कोटेड सीड्स जैसे कि गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं सीड कोटिंग। यह तरीका दालें, मूंगफली या सोयाबीन जैसे सॉफ्ट कोटेड जो सीड्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स इतने ही पानी में 1 किलो बीज के लिए एक पॉली बैग में ले लें और अच्छे तरीके से पॉली बैग को हिलाएं ताकि एक्टिव मैक्स और पानी सही तरीके से एक कोटिंग, एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना दे बीज के ऊपर, और उसके बाद फिर बीज को जो है आप मिट्टी में बीजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं रूट डिपिंग। ये ऐसे प्लांट्स जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि टमाटर या मिर्च या चावल। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मैक्स तैयार किया जाएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल आप 100 ml पानी लें और उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिला दें, और उस प्लांट को जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है 4 से 5 मिनट पहले उसको डिप कर दें इस सॉल्यूशन में और फिर इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये तरीके हुए सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग के लिए, जिससे कि जर्मिनेशन और बहुत अच्छी होगी। और आइए बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स का स्प्रे कैसे करना है। तो फोलियर स्प्रे यानी कि डायरेक्ट पत्तों के ऊपर स्प्रे किया जाता है एक्टिव मैक्स का। वेजिटेटिव स्टेज में 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा। प्री फ्लावरिंग स्टेज पे यानी कि अभी फूल आने शुरू हो रहे हैं 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, और जब फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्प्रे टैंक में इसका सॉल्यूशन बना लें। जो भी स्टेज है पौधे की, चाहे वेजिटेटिव है, चाहे प्री फ्लावरिंग है, चाहे फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज है, उस हिसाब से आपने कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है और डायरेक्टली पौधे के ऊपर इसका स्प्रे कर दें। एक्टिव मैक्स तकरीबन हर तरह के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के साथ कंपैटिबल है। फिर भी ये रिकमेंडेड है कि एक स्मॉल मिक्सिंग टेस्ट जरूर करें कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बिफोर आप इसकी टैंक में मिक्सिंग करें। एक्टिव मैक्स ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड है, थोड़ा सा विस्कस, थोड़ा सा थिक लिक्विड है, बट ये हाईली सॉल्युबल है पानी में, नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, और इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने एक्टिव मैक्स को स्टोर करते हुए? इसको हमेशा ठंडी और सूखी जगह पे ही स्टोर करें। इसका ढक्कन टाइटली बंद करें यूज करने के बाद, बच्चों से दूर रखें, और कंपैटिबिलिटी चेक कर लें किसी भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ
मिलाने से पहले। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि एक्टिव मैक्स को यूज करना कितना आसान है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट स्टडीज हमारे पास अवेलेबल हैं एक्टिव मैक्स के ऊपर, किन किन किसानों ने इसको एज अ स्टडी अपने खेतों में यूज किया और बेहतरीन रिजल्ट्स देखे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच।